भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अमेरिका ने कहा कि भारत कैसा पिछड़ा हुआ देश है, ये गंगा को माँ कहता है, पानी को माँ कहता है। ये कहता है कि चंद्रमा में देवता हैं, हम देख करके आए, वहां कुछ नहीं है, पत्थर है, उबड़ खाबड़ मिट्टी और कुछ नहीं है वहां। ये कहते हैं कि मंगल ग्रह में कुछ देवताओं का वास होता है, नवग्रह को देवता मानते हैं। कितने पिछड़े हुए लोग हैं इस हिंदुस्तान के। ये धरती को माता कहते हैं। पागल हो गए हैं लोग, भारत के अंधविश्वास में जीने वाले लोग। हमने कहा अमेरिका तुम क्या जानो भारत की संस्कृति क्या होती है, तुम क्या जानो हमारे ऋषि मुनियों का शोध क्या होता है, ऋषि मुनियों का रिसर्च क्या होता है। तुम तो कहते हो कि चंद्रमा में मिट्टी है, पत्थर है, वहाँ कोई भगवान नहीं है। अरे हम भारत के देश तो वो लोग हैं तो जो पत्थर और मिट्टी हमने चांद में अभी तो देखा नहीं है, लेकिन तुम देख कर आए, कोई बात नहीं। लेकिन लो अमेरिका, मैं तुमसे पुलक सागर कहता हूँ, तुम तो कहते हो कि चांद पे मिट्टी है, ये उसे भगवान मानते हैं। अरे हम भारत के लोग तो पत्थर को भी भगवान माना करते हैं। हम भारत के लोग होते हैं जो पत्थर को भी भगवान के दर्शन, हमें जिससे जो मिलता है हम अपने रिश्ता जोड़ लेते हैं। ये मेरा धर्म सिखाता है, ये विज्ञान नहीं सिखाता है, ये कानून नहीं सिखाता है। हमें जिससे जो मिला हमने उससे रिश्ता जोड़ लिया। नदियों ने हमें अमृत पिलाया, एक माँ दूध पिलाती है, एक स्त्री दूध पिलाती है, वो हमारी माँ बन जाती है। फिर तो गंगा हमें जिंदगी भर अमृत पिलाती है, वो हमारी माँ हो जाए। तो इसके रिश्तों को तुम अमेरिका वाले क्या जानो, ये रिश्ते क्या होते हैं। जो धरती हमें अनाज देती है, हम उस धरती को अपनी माता का रिश्ता जोड़ लिया करते हैं। और जिस कागज पर कल्याण की बातें लिखी हों, वो कागज हमारी जिनवाणी माँ बन करके खड़ी हो जाया करती है। हमें जिससे जो मिला हमने रिश्ते जोड़ लिए। वह चंद्रमा जब रात को शीतलता देता है तो दूर आसमान पर चंद्रमा, हम उसे अपना मामा कह करके बुलाया करते हैं। हम जिसके प्रति, जिससे हमें जो मिला, हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाया करते हैं। हम कृतज्ञ लोग नहीं हैं। हम वो चाइना नहीं है कि यूज एंड थ्रो। यहाँ तो इतना सा भी कोई उपकार कर देना, उस उपकार के बदले जान कुर्बान करने की ताकत हमारा धर्म हमें दिया करता है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, सोचना है। हमें जिससे जो मिला हमने नाते जोड़े। पत्थरों से मिला तो भगवान बना लिया, अक्षरों से मिला तो देवी बना दिया उसको। और जो माता हमें जन्म देती है ना, हम उसे भी अपनी माँ कहते हैं। और एक माँ वो है जो जन्म देने के साल भर तक हमें दूध पिलाती है। अपनी माँ कितने दिन दूध पिलाती है? बोलो रे, पिया है कि नहीं माँ का दूध है? कि मदर डेयरी में पले हो? पिया है ना। अपनी माँ कितने दिन दूध पिलाती है? साल भर दूध पिलाती है ना, जब तक बच्चा खाना नहीं सीखता है। अरे जो एक साल हमें दूध पिलाती है, हम उसे माँ कहते हैं। और जो गाय जिंदगी भर दूध पिलाती है, हम उसे गौ माता कह करके बुलाया करते हैं। देखना, जन्म देने वाली माँ ने तो एक बार ही दूध पिलाया है ना, लेकिन गौ माता अपने बछड़े से छुड़ाकर हमारे बच्चों को पाला करती है। इतनी परोपकारी गौ माता होती है। हम तो पशुओं को भी माँ का रिश्ता और दर्जा दे दिया करते हैं। हम तो वो लोग हैं जहाँ जिससे जो मिला हम उसे दे दिया करते हैं। जन्म जन्म के हम बंजारे बस्ती बांध न पाएगी, अपना डेरा वहीं जमेगा जहाँ शाम हो जाएगी। जो भी हमको मिला राह में प्यार बोल के बोल दिए, जो भी हमको मिला राह में प्यार बोल के बोल दिए। और कुछ भी नहीं छुपाया दिल में, सब दरवाजे खोल दिए। और मस्ती अपना हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाएगी और अपना डेरा वहीं जमेगा जहां शाम। हम तो वो संवेदनशील लोग हैं ना। कहीं मोहल्ले में सहनाई बजती है, किसी की बेटी की बारात आती है ना, तो सहनाई सुनकर हमारे दिल झंकृत हो जाया करते हैं। भले उस बेटी से हमारा कोई रिश्ता ना हो। और जब कोई बेटी डोली पर विदा होती है, तो बेटी भले अपनी ना हो, लेकिन विदाई का क्षण आता है ना, तो हमारी भी आंखें भर आया करती है। हम इतने संवेदनशील लोग हैं। मैं आपको अपनी संस्कृति से परिचित करा रहा हूं, ध्यान रखना। हम तो वो भारत के लोग, वो हिंदुस्तान के लोग, पड़ोसी में किसी की मौत हो जाए ना, तो हम अपने घर में उत्सव नहीं मनाया करते हैं। ध्यान रखिए,
हम हिंदुस्तान के वो लोग, कहीं किसी मोहल्ले में गाय मार दी जाती है ना, तो हम उस दिन खाना नहीं खाते हैं ढंग से, ध्यान रखना। वो हमारा देश की संस्कृति सभ्यता है, इसमें पल पुस रहे हैं हम लोग, इसमें जी रहे हैं हम लोग। ऐसी संस्कृति कहीं यदि पूरे विश्व में मिलती है तो केवल हमारे हिंदुस्तान में मिला करती है, ध्यान रखना। हमारे यहाँ वैराग्य भी है, हमारे यहाँ राग भी है, हमारे यहाँ वीतरागता भी है, हमारे यहाँ सब चीज़ों से विरक्त संत भी हुआ करते हैं। तो सब रसों में डूबने वाला संगीत भी हमारे देश में हुआ करता है, ध्यान रखिए। हम वो लोग, हमारे पास सब कुछ है, भारत के पास क्या नहीं क्या है, सब कुछ है। नृत्य भी है, गान भी है, ध्यान रखना, खेल भी है, आनंद भी है, भक्ति भी है, पूजा भी है, अध्यात्म भी है, ध्यान रखना। हम भारत के वो लोग कभी कभी ध्यान में डूब जाते हैं तो कभी भक्ति में घुंघरू बांध कर नाचने भी लगते हैं। हम भारत के वो लोग हैं, ध्यान रखना, कभी कभी करोड़ों एक एक साल 6-6 महीने के उपास भी कर लिया करते हैं। और हम भारत के वो लोग हैं, कोई भूखा आ जाए तो अपना भोजन उसे भोजन में दान कर दिया करते हैं, ध्यान रखना। हम वो लोग, हर विधाओं में जीने वाले हम लोग, हर चीज़ में हम विभिन्न भाषाओं में जीने वाले भी लोग। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन भावनाएं सबकी एक हुआ करती हैं। क्या मराठी, क्या गुजराती, क्या बंगाली, क्या गुजराती, क्या राजस्थानी, अरे भाषाएं कितनी भी अलग हों, लेकिन एक चीज कह सकता हूं, आज में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरी दुनिया में मन रहा है, क्या गुजराती, क्या है, क्या राजस्थानी, हम कहीं के भी लोग हों। अभी मंगलाचरण प्रस्तुत किया ना हमारी बेटियों ने, मुझे नहीं मालूम था प्रकाश मुझसे क्या करवा रहा है, वो तो यहाँ आने के बाद पता चला कि क्या करवाया है। ध्यान नहीं, वो तुम नहीं, वो हम और प्रकाश के बीच की बात है, ध्यान रखिए। अभी बच्चियों ने किया ना, कोई गुजराती, कोई पंजाबी, कोई मराठी, कोई बंगाली, ध्यान रखना। इतना ही मैं कह सकता हूँ, हमारा देश वो देश है, क्या गुजराती, क्या मराठी, क्या राजस्थानी, भाषा कोई भी हो मगर दिल है हिंदुस्तानी, ध्यान रखना। हम हिंदुस्तान का दिल रखा करते हैं, एकता से जीते हैं, ध्यान रखना। आज भी हमारा देश वो देश है, कोई किसी भी धर्म के मानने वाला क्यों ना हो, यदि जैन कहीं से निकलता है और राम का मंदिर पड़ता है तो वो भी अदब से गुजरा करता है, और हिंदू कहीं से निकलता है, महावीर का मंदिर पड़े तो वो भी सम्मान से गुजरा पड़ता है। हम हर मंदिरों के आगे अपने आप के अंदर अदब पैदा कर लेते हैं। हम वो लोग हैं, पूजने के भगवान अलग अलग हों लेकिन सबकी साधनाएं एक हुआ करती हैं, सबका लक्ष्य एक हुआ करता है। आए इस भारत को कानून से महान नहीं, अपने धर्म से महान बनाने का हम प्रयास करें, वहाँ तक पहुँचने का हम प्रयास करें। डांट डपट के दुनिया नहीं सुधरा करती है, ध्यान रखना। धार्मिक भावनाओं से हृदय में परिवर्तन आता है। यदि कानून से देश सुधर जाता तो फिर इतनी अदालत की जरूरत नहीं होती, इतने सारे जेल की जरूरत नहीं होती। कानून से देश सुधरता तो वकीलों की भी भरमार हो रही है, अदालतों की संख्या बढ़ रही है, अपराधी इतने बढ़ रहे हैं कि जेल में जगह नहीं बची है, जेल की दीवारें चौड़ी हो रही हैं, अपराध की संख्या बढ़ रही है। ये वो लोग हैं जो धर्म से निहायत दूर रहा करते हैं। धर्म से जुड़ कर के चलो, धर्म में लीन होकर के चलो, और मुझे लगता है कि बस है ना, अब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा धार्मिक हो गए तो घर में पत्नियों ने जो खाना बनाया वो खाएगा कौन, ध्यान रखना।